नमस्कार। गोरेगांव प्रभात समिति संदीप पटेल और स्थानीय नगर सेवक के द्वारा लिया गया बधिर लोगों के लिए ये कार्यक्रम। जी हाँ, उस कार्यक्रम में उन जो बच्चों को सुनाई कम दे रहा था उन बच्चों के लिए मशीन का वितरण किया गया। मशीन की कीमत थी 15,000, लेकिन यहाँ से उन्हें मुफ्त में दिया गया। ये है दिलीप पटेल जी, जो बच्चों से बात करते हुए और डॉक्टरों से बात करते हुए कि इन बच्चों की तकलीफ को दूर किया जाए। इस कार्यक्रम का पूरा देखरेख दिलीप पटेल जी के अगुवाई में हुआ। गोरेगांव के सीनियर संजीव भोले जी उपस्थित रहे और उनके साथ वहां पे व्यवस्था का बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। वहां पे पहुंचे राज्य मंत्री श्री विद्या ठाकुर जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, श्री कला पिल्ले, साथ में वहां पे पहुंचे वहां के स्थानीय बीजेपी के सारे नगर सेवक जो कि श्री कला पिल्ले, दीपक ठाकुर, राजुल समीर देसाई, उसके बाद समीर देसाई भी वहाँ पे साथ में मौजूद थे। विद्या ठाकुर जी और देवकी नंद जिंदल जी के द्वारा या वहाँ पे शिवाजी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को फूल पुष्प हार पहनाकर वहाँ पे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तस्वीर पर हाल फूल चढ़ाने के बाद मंच पे बैठे सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए संदीप पटेल जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भाषण में बताया कि क्या कार्यक्रम है ये। संदीप पटेल जी ने बताया कि यह कार्यक्रम कैसे रखा गया और यह कार्यक्रम में कितने लोगों को तो उन्होंने यह मशीन जो कि सुनने वाली मशीन है वो मशीन को डोनेट किया। मेरे साथी नगर सेवक दीपक ठाकुर जी, श्री कलाताई पिल्ले, राजू देसाई जी, भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर के सचिव समीर देसाई जी, भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर के उपाध्यक्ष और मेरे पिता श्री दिलीप पटेल जी, समाज सेवी रत्ना पिल्ले जी, गोरेगांव गुजराती समाज के प्रमुख अंबुभाई पटेल, नीरूबेन पटेल, नरेंद्र सिंह जी, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आज मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा कार्यक्रम है वो सही मायने में अगर सफल हुआ है तो ये गोरेगांव के जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरी टीम है, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपको देना चाहता हूं कि गोरेगांव में हम आने वाले दिनों में, ये तो खैर आज हमने शुरुआत की है उसकी, आने वाले दिनों में मेरे गोरेगांव का कोई भी भाई या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरे चाचा या मेरी चाची जिसको कान से सुनाई कम देता हो, लेकिन कान से कम सुनाई देने के बावजूद डॉक्टर कहते हैं मशीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पैसों की कमी की वजह से जो है मशीन इस्तेमाल कर नहीं सकते, एक भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, इस तरीके से अगर कोई भी गोरेगांव का नागरिक अगर कान की शिकायत को लेकर संदीप पटेल के पास आता है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज हमने यहां पर 150 लोगों को यहां पर मशीन दी है। उनको मशीन देते वक्त एक ही रिक्वेस्ट की है कि आपको मशीन मिली है, आपने किसी एक जन को मेरे पास भेजना है। अच्छा, इस तरीके से मैं गोरेगांव को आने वाले दिनों में कान की तकलीफों से जो है लोगों को जो शिकायतें होती है उससे मुक्ति दिलवाने की कोशिश 100%। मैंने उनका ऑडियोग्राम निकलवाया, मैंने मेरे दोस्त, मेरे साथी नगर सेवक नील सोमैया से बात की और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, और वो महिला जो है मेरे पास आई थी और उनको मशीन मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? उन्होंने तुरंत मुझे कहा संदीप भाई उनका ऑडियोग्राम दीजिए, ऑडियोग्राम के हिसाब से जो है मैं मशीन सेट करके आपको दूंगा, आप उनको दे दीजिएगा। मैंने 3 दिन बाद जो है मेरी ऑफिस में बुलाया और वो महिला के साथ में जो बुजुर्ग उनके मौसी थे उनको मैंने हाथों से मैंने मशीन पहनाई और मैंने पूछा आपको सुनाई देता है क्या? वो बोली हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। बस उस वक्त जो है मैंने सोचा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पूरे गोरेगांव में ये मुहिम चलवाऊं। अगर आदरणीय सांसद श्री कृष्ण सोमैया जी अगर इस तरीके से सोच सकते हैं तो मैं क्यों एक गोरेगांव, अगर मैं गोरेगांव की बात करूं तो आने वाले दिनों में गोरेगांव में इस तरीके से अगर किसी भी, मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर इस तरीके से कान से कम सुनाई देता हो और अगर मशीन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, तो बेझिझक आप मेरे पास भेज दीजिएगा। वो मेरे हाथों से खाली, मेरे वहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। दिलाना चाहता हूं कि गोरेगांव का कोई भी नागरिक जो है वो कान में सुनाई न देने के कारण मशीन से वंचित नहीं होगा। ये आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। संदीप पटेल जी का भाषण खत्म ही होने वाला था कि वहां पे पहुंचे बीजेपी के डैशिंग नेता किरीट सोमैया जी,
जी हाँ, युवा प्रतिष्ठान द्वारा इस कार्यक्रम में योगदान था, तो वह है प्रतिष्ठान के कार्ता धरता है किरीट सोमैया जी। संदीप पटेल जी ने राज्य मंत्री विद्या ठाकुर जी को शाल और पुष्प देकर मंच पे सभी लोग जो भी आए थे सभी लोगों का यहाँ पे बहुत ही बखूबी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई करते दिलीप पटेल जी ने अशोक जी जिंदल जी को पुष्पगुच्छ और शाल देकर स्वागत किया। यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित थे उन सभी लोगों का यहाँ पे एक एक करके सभी लोगों का यहाँ पे बड़े ही तहे दिल से स्वागत किया गया। संदीप पटेल जी ने श्री किरीट सोमैया जी का स्वागत किया, फिर यहाँ के उपस्थित नगर सेवकों का यहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा और यहाँ के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी द्वारा भी स्वागत किया गया। दिलीप पटेल जी ने उन्हें एक सम्मान चिन्ह देकर किरीट सोमैया जी का सम्मान किया और समीर देसाई जी का भी यहाँ पे स्वागत किया गया। श्रीकला पिल्ले, दीपक ठाकुर, जितने भी लोग थे यहाँ पे उनका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत। राजू समीर देसाई जी का महिला मंडल अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया गया। श्रीकला पिल्ले जी का भी महिला मंडल द्वारा स्वागत किया गया। मंच पे सभी उपस्थित लोगों का और साथ में ही श्रीकला पिल्ले जी की माता जी आई थी उनका भी स्वागत किया गया। दीपक ठाकुर जी के भी स्वागत किया गया। दिलीप पटेल जी का यहाँ के स्थानीय NGO द्वारा स्वागत किया गया। और ये पहली बार देखने को मिला कि इस मंच से सारे के सारे बीजेपी जो नगर सेवक थे उन्होंने श्री राजू समीर देसाई जी ने शाल और श्रीकला पिल्ले जी ने पुष्पगुच्छ देकर वह नगर सेवक लोग ने संदीप पटेल जी का मनोबल बढ़ाया। सुबह से जो मशीन लेने आए हुए बधिर लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, तभी इस कार्यक्रम को रूपरेखा दी गई और किरीट सोमैया जी द्वारा उन्हें मशीन देकर उनका हाल चाल जाना गया। और यहाँ पे उपस्थित जो अतिथि थे वो सभी अतिथियों ने सभी किसी न किसी को मशीन देकर इस कार्यक्रम को अच्छा और सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और साथ में ही यहाँ पे जो बच्चे बूढ़े सीनियर आए थे सभी लोगों के लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यह किया गया। उसके साथ साथ किरीट सोमैया जी ने अपने इस NGO युवा प्रतिष्ठान और बाकी के NGO के बारे में बताया। अपने ज्येष्ठ नागरिकों और माता पिता का कैसे सम्मान किया जाता है और उन्हें कैसे इस मशीन का लाभ मिलेगा, इस बारे में किरीट सोमैया जी ने पूरी जानकारी दी और कहा कि कोई भी अब कह सकते हैं बधिर या कान से सुनने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। हमारी NGO और हमारे लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और उन्हें यह मशीन मुफ्त में दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मशीन अच्छा लगे, आपका आत्मविश्वास दृढ़ हो जाए, आपके चेहरे पे खोया हुआ आत्मविश्वास हाथ से वापस आ जाए, तो आपने सिर्फ एक काम करना है। दूसरे कोई एक वृद्ध को आपने कहना है, अरे अरे रामभाऊ मी मशीन घेऊन आलो, मला खूप बरं वाटतंय, तुम्ही पण चला विद्या ठाकूरच्या कार्यालयात, चला जयप्रकाश ठाकूरकडे, चला दिलीप पटेलकडे, चला संदीप पटेलकडे, मी तुम्हाला दुसरं मशीन घेऊन देतो। मैं तुम्हारा कबूल करता हूं कि तुम्हें देखो आप दूसरों का भला करोगे, एक का करो, दो का करो, पांच का करो, आप जितना करोगे हम उनको मशीन देंगे, चिंता छोड़ दो। और अगर आप उनके चेहरे पे वापस उनका हास्य प्राप्त कर दोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा कि नहीं। और आप भलाई का काम करोगे तो पुण्य भी मिलेगा। સિદ્ધાર્થનગરમાં રહું છું અને જીવન સંધ્યા અને તારાબાઈ સભ્ય છું અને જે મને કાનનું મશીન આપ્યું છે એનાથી સારું લાગે છે। एक लड़की थी जिसका पैर कट गया था किरीट जी, और उसको आपने पैर लगाकर दिया था। वो आज भी मेरे पास उसका मोबाइल में फोटो है और उसके घर में आपने बम ब्लास्ट हुआ था उस समय पे हमारे गोरेगांव में 2-3 लाभार्थी थे। किरीट जी ने मुझे वहां से कहा कि गोरेगांव में 2-3 लाभार्थी हैं, आप जाइए उनको। और कोई आदमी अपाहिज हुआ, ये बम ब्लास्ट में उनका पांव गया था, ये किरीट जी ने उनको लगा कर दिया था, रहने को इधर है गोरेगांव। मतलब वो अपने मत विस्तार के बारे में नहीं सोचते हैं, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ऐसे किरीट जी सभी सीनियर सिटीजन यहाँ पर उपस्थित कहूंगा कि सब खड़े होकर किरीट जी को स्टैंडिंग ओवेशन देकर हम उनको तालियों से उनको हमने तो जो स्वागत किया, लेकिन किरीट जी का सच्चा स्वागत हम सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, भारत माता की जय। जरूर कहूंगी कि जीवन संध्या युवक प्रतिष्ठान और दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट ने जो मिलकर आज यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा परिवार
बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। दिलीप भाई और संदीप भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बाकी के भी नगर सेवक उतना ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज गोरेगांव में हम लोगों का आपका एक फैमिली रिलेशन डेवलप हो गया। इस फैमिली रिलेशन ये ऐसा ही रहना चाहिए। कभी कभी मेरे मन में भी लगता है कि सीनियर सिटीजन का तो सम्मान बहुत जरूरी है। हम लोग पिछले 15 साल से सीनियर सिटीजन के लिए एक वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाते हैं जिसके उनको अनेक फायदे होते हैं। अन्नदान का भी कार्यक्रम करते रहते हैं, ऐसे किरीट भाई का भी कुछ आदेश आता है वो भी करते रहते हैं, तो हम लोग भी उतना ही सम्मान करते हैं। और मुझे मालूम है कि जो जीवन संध्या आपका जो सीनियर सिटीजन का ग्रुप है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हर महीने आपका कार्यक्रम होता है, हर महीने कार्यक्रम रहता है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं पन्नू भाई और सेतु भाई को भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ कि पूरी टीम को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में आए और जो मुझे बोलने के लिए जो अवसर मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम के अंत में संदीप पटेल जी ने भी एक मशीन दान कर वो अपना कर्तव्य पूरा किए और साथ में सभी लोगों के साथ सभी लोग आए हुए लोगों का धन्यवाद किया। आइए जानते हैं लाभार्थी को यहाँ पे मशीन लिए उनके विचार क्या। बोलवलं आम्हाला कानाच्या मसली दिल्या, आमच्यासाठी त्यांनी खूप तकलीफ घेतली, आमच्या कार्य आले, आम्हाला इथं बोलून घेतलं म्हणून आम्ही आलो। आता ऐकायला येतो का नाही? मशीन लावलेली नाही मी, येतो मला थोडं ऐकायला। त्यांचा फार फार कौतुक करावं असं वाटतंय आम्हाला त्यांच्याबद्दल। आजी तुम्ही काय सांगणार? संदीप साहेबांना अजून चांगलं हे मिळू दे, त्यांना आमचा आशीर्वाद आहे, दुसरं काही नको त्यांना। मोठे भाव द्या। आज हियरिंग एड के लिए आए थे और वो हमें मिला और अच्छा सुनाई देता है। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई। अच्छा, किसने दिया ये? संदीप पटेल जी ने। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, अच्छा है।